Hello, my dear students. Good afternoon, good evening, good morning. Welcome you all on the शिक्षा फाउंडेशन यूट्यूब चैनल. तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं. आगे सेट नंबर 15 का सोल्यूशन देखते हैं. और उससे पहले देखिए कोटेशन मैंने यहाँ पे नोट किया है. ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा और ये बिल्कुल सही बात है, एकदम सच्ची बात है, 100% ट्रू है भाई, कि जो कुछ भी हमारा है वो हम तक तभी पहुंचता है, जो कुछ भी हमारा है वो हम तक तभी पहुंचता है जब हम उसे ग्रहण करने की क्षमता विकसित करते हैं. जब तक हम ग्रहण करने की क्षमता अगर विकसित नहीं करेंगे ना, तब तक हम तक नहीं पहुंचेगा. यही बात है. कई बार कई चीजों हम तक नहीं पहुंच पाता. नहीं पहुंचने का कारण क्या है? क्योंकि हम अपना उस क्षमता को विकसित ही नहीं कर पाते, डेवलप नहीं कर पाते. दैट इज द रीजन. ठीक है, तो चलिए खैर एनीवेज आगे बढ़ते हैं हम लोग. और आज हम लोगों को सेट नंबर 15 करना है. तो सेट नंबर 14 तक हम लोगों ने कर लिया था भाई. तो सेट नंबर 15 आज हम लोग कर रहे हैं. सेट नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर 1, राइट. चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है. कह रहा है कि टू ट्रेन क्रॉसेज अ वर्टिकल पोल एट द स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड इन ट्रेन ए क्रॉसेज टू ट्रेन नहीं बल्कि ट्रेन ए क्रॉसेज अ वर्टिकल पोल. कितना 15 जो स्पीड दिया हुआ ना, स्पीड दिया हुआ 15 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, और जो टाइम लग रहा है इसको 20 सेकंड लग रहा है. और 20 सेकंड में ये क्या करता है, ये वर्टिकल पोल को, एक पोल को क्रॉस कर जाता है. तो आपको मैंने बताया था भाई कि अगर ये वर्टिकल पोल या आदमी को अगर ये क्रॉस करता है तो ये अपनी दूरी तय करता है. तो इसका लेंथ जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा. तो लेंथ ऑफ द ट्रेन A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी कि 15 इंटू 20 कहने वाला कितना आ गया 300 मीटर, राइट. इतना सा बात आ गया. अब आगे क्या कर रहा है कि द स्पीड ऑफ ट्रेन A इज 3 मीटर पर सेकेंड लेस देन दैट स्पीड ऑफ ट्रेन B. तो ये ट्रेन A के बारे में हो रहा था, ये ट्रेन A के बारे में चर्चा. ट्रेन B के बारे में अगर हम बात करें, ट्रेन बी के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, तो ट्रेन बी के बारे में देखिए स्पीड क्या हो जाएगा. क्योंकि इसकी स्पीड 3 मीटर पर सेकंड कम है तो इसका 3 मीटर पर सेकंड ज्यादा होगा. तो ये कितना होगा भाई, 18 मीटर पर सेकंड के हिसाब से होगा. और टाइम इसको 20 सेकेंड्स लग रहा है. और टाइम के बारे में यहाँ पे नहीं पूछ रहे, यहाँ पे ये जो लेंथ के बारे में दिया हुआ ना, लेंथ के बारे में जो बताया हुआ है, कह रहा है कि 30 मीटर लेस है, यानी कि इसकी जो लेंथ है ना, इसकी लेंथ से 30 मीटर लेस है भाई. तो 30 मीटर अगर लेस है तो कहने का मतलब इसका अगर 300 मीटर है तो इसका कितना होगा 270 मीटर होगा. अब 270 मीटर अपना लेंथ प्लस कह रहा है कि 270 मीटर अगर प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो इसको कितना टाइम लगेगा. तो टाइम कितना लगेगा, 270 मीटर अपने आप को तो पार करेगा 270 प्लस में 270 पार करेगा भाई. और स्पीड इसकी क्या है 18 मीटर पर सेकंड के हिसाब से. तो कितना हो जाएगा 540 अपॉन में 18 करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 30 सेकेंड्स. इतना आसान सा क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन को एक में इन्वॉल्व कर देता है, तो इसीलिए लगता है कि हार्ड हो रहा है. ठीक है, तो ऐसा कुछ है नहीं. तो ये बातें आपको समझ में आ रही होगी. तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2 जी. देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है, मैं रेस कर ले रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 4 years ago the ratio of phases of A and B was 4 years ago. देखिए इस बात को समझिएगा, मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझा रहा हूँ, एक एक पॉइंट में समझा रहा हूँ. कई लोगों को ये बात समझ में नहीं आती. 4 years ago जो रेशियो था ना वो था 9:11. किसका भाई, ए और बी का. ए एंड बी, ए और बी दो आदमी था, और ए और बी का जो 4 साल पहले जो एज का रेशियो था वो था 9:11. एंड 6 years hence, आफ्टर 6 years जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा 7:8. आफ्टर 6 years इसका जो रेशियो होने वाला है वो हो गया 7:8, राइट. तो अब आगे फिर क्या कर रहा है कि भाई फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बी. बी का प्रेजेंट एज निकालना है. तो ये बात ध्यान दीजिए कि यहां से यहां तक का जो गैप आ रहा है वो कितना है भाई,
और यहाँ से यहाँ तक का जो गैप आ रहा है वो कितना है, यहाँ पे 2 का गैप आ रहा है और जबकि यहाँ पे 3 का गैप आ रहा है। तो मैंने कहा था क्योंकि हमेशा जब भी ये ईयर बढ़ेगा और इन दोनों के बीच का जो गैप कितना है 10 ईयर से, तो दोनों के बीच का जो गैप होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। तो सेम करने के लिए इसके गैप से इसको मल्टीप्लाई और इसके गैप से इसको मल्टीप्लाई। तो अगर हम इसके गैप से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास कितना आ जाएगा, ये तो 1 है तो ऐसे रह जाएगा। और इन दोनों के बीच में गैप कितना है, 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई अगर हम लोग करेंगे, 2 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 और ये कितना आ जाएगा 16। देखिए यहाँ पे भी कितना बढ़ रहा है 5 और यहाँ भी कितना बढ़ रहा है 5 और 5 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखा है 10 ईयर्स। चूंकि 4 साल पहले और 6 साल बाद, तो दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 10 ईयर्स। 5 यूनिट की वैल्यू 10 ईयर्स, तो भाई 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ गया 2 ईयर्स। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 2 ईयर्स आ गया तो 9 यूनिट की वैल्यू कितना हो गया 18 ईयर्स और 11 यूनिट की वैल्यू कितना हो गया वही 22 ईयर्स। और क्वेश्चन में कुछ पूछ रहा था कि बी का प्रेजेंट एज क्या होगा, तो 4 साल पहले अगर उसको 22 साल था तो प्रेजेंट एज ऑफ बी क्या होगा भाई, प्रेजेंट एज ऑफ बी क्या हो जाएगा अपने पास 22 + 4 यानी कि 26 ईयर्स। 26 ईयर्स विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 26 ईयर यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जिन लोगों का भी आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए जिन लोगों का भी आ रहा है वो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करा है, करेक्ट 2 vessels A and B contain spirit and water mixed in the ratio 5:2। A और B दो वेसल है जिसमें 5:2 और कितना है भाई 7:6 और कह रहा है कि इसको 7:6 है और कह रहा है इसको किस रेशियो में मिलाया जाए, इसको किस रेशियो में हम मिलाएं ताकि हमारे पास जो तीसरा जो C वाला जो बर्तन हो उसमें 8:5 हो जाए। ठीक है, तो एक तो तरीका है कि भाई आप क्या करिए 5/7 फिर 7/13 फिर 8/13 करके चलिए, उतना काम करिए, आपको उतना करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सीधे यहाँ पे ऐड करके लिखिए कितना आ रहा है 7, यहाँ पे कितना आ रहा है 13 और यहाँ पे भी कितना आ रहा है 13। ठीक है, तो अब आपको मैंने समझाया था कि अगर आपको यहाँ ये देखिए अगर दोनों इक्वल हो गए तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सीधे आप क्या करिए 13 को 5 से गुना करिए, कितना आ रहा है 65, तो इस तरफ 65 लिखिए। यहाँ पे जाइए, इसको आप फिर यहाँ से मल्टीप्लाई करिए, चूंकि ये और ये कट जा रहा है तो कितना आ जाएगा 49। और फिर आप यहाँ पे आएंगे भाई, तो जब आप यहाँ पे आएंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 8 7 जा 56। अब आप इसको क्या करिए माइनस कर लीजिए, जब माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ रहा होगा 7:9। ये अपना आंसर आ रहा होगा, देख लीजिए आपका आंसर आ रहा होगा। जिन लोगों का भी 7:9 आ रहा है बिल्कुल सही है। और इसको मैं विस्तार तरीके से रेशियो प्रोपोर्शन वाले चैप्टर में मैंने पढ़ाया है। अगर किसी को ये बात अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप वहां पे जाकर के देखिए कि मैं क्या कर रहा हूँ वहां पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करा है भाई कि द कॉस्ट ऑफ गार्डनिंग द सर्कुलर फील्ड सी एट ₹10 per meter स्क्वायर इज ₹3465। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा भाई, एरिया की अगर हम लोग बात करें तो 3465/10 होगा, इतना हो जाएगा, इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अब आगे फिर क्या करा भाई, अब कह रहा है कि साइड ऑफ द स्क्वायर फील्ड एस इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर, यानी कि इसका जो डायमीटर होगा एरिया ऑफ सर्कल है ना, दिस इज एरिया ऑफ सर्कल, इसका जो डायमीटर होगा वो साइड के स्क्वायर के साइड के इक्वल होगा। तो हम लोग यहाँ से अगर हम लोग निकाले तो भाई क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा 3465/0। तो यहाँ से अगर हम लोग आर निकालना चाहते हैं तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे हो जाएगा √/3465/10 इंटू कितना हो जाएगा 7/22। तो देखिए जब आप इसको काटेंगे तो आप यहाँ से 11 से कट कर सकते हैं, 11 2 सा, और इसको अगर 11 से आप काटते हैं तो 11 3 जा 33 और 11 1 जा 1, 11 5 जा 55, राइट। फिर 5 से काटिए, 5 2 जा 10,
5 6 जा 5 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 9 3 जा 63 और 9 7 जा 63 और 7 यहाँ पे बाहर है, तो अपने पास कितना हो गया 3 इंटू 7/2, ये आ गया अपने पास रेडियस। तो साइड ऑफ द स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइड ऑफ स्क्वायर क्या होगा, साइड ऑफ द स्क्वायर हो जाएगा भाई 21/2 इंटू 2, चूंकि ये तो रेडियस अपने पास आ रहा था, ये तो अपने पास रेडियस है और इसके डायमीटर के इक्वल है, तो डायमीटर हो जाएगा अपने पास कितना 21 मीटर। तो आपसे पूछ रहा था क्या पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं 4 इंटू साइड क्या होगा भाई, 4 इंटू साइड कितना देगा 21 यानी 84 मीटर। 84 मीटर जिन लोगों का भी आ रहा है वो बिल्कुल सही आंसर है जी। कीप इट अप, गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है भाई कि A कैन फिनिश द वर्क इन 30 डेज, B इन 12 डेज, C इन 18 डेज। A जो है किसी काम को 30 डेज में कर सकता है, 30 डेज यस 30 डेज, B उसी काम को 12 डेज में कर सकता है और C उसी काम को 18 डेज में कर सकता है, राइट, ये बात कह रहा है। तो अगर टोटल वर्क यूनिट की अगर हम लोग बात करें तो अपने पास कितना हो जाएगा 180 अगर आएगा, तो पर डे वर्क यूनिट की अगर हम लोग बात करें कितना आ जाएगा 6 और ये कितना आएगा 15 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, राइट। तो 6 यूनिट पर डे, 15 यूनिट पर डे और 10 यूनिट पर डे। अब आगे फिर क्या करा है, कह रहा बी एंड सी स्टार्ट द वर्क व्हाट आर फोर्स्ड टू लीव आफ्टर 6 डेज। बी और सी मिल करके यानी कि 15 प्लस 10 यानी बी प्लस सी मिल करके स्टार्ट करते हैं, 15 प्लस 10 यानी कि 25 यूनिट के हिसाब से 6 दिन काम करते हैं तो कितना 150 यूनिट काम कर लेते हैं, तो रिमेनिंग कितना बच जाता है 30 यूनिट। और 30 यूनिट को करने के लिए शेष काम कौन करता है, ए करता है। कितने दिनों में किया जाएगा भाई, ए की एफिशिएंसी कितना है 6 यूनिट के हिसाब से, ये 6 दिन में कितना 6 यूनिट के हिसाब से करेगा कितने दिन में 5 डेज में। तो 5 डेज जिन लोगों का भी आ रहा है आंसर वो बिल्कुल सही आंसर है जी, 5 यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करा है, 2 इक्वल सर्कल्स विद सेंटर्स O एंड O डैश, 2 इक्वल सर्कल्स है ना, इक्वल सर्कल कहने का मतलब उसका रेडियस इक्वल होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, कह रहा है 2 इक्वल सर्कल्स विद सेंटर O एंड O डैश इंटरसेक्ट ईच अदर इन अ पॉइंट A एंड B एंड O एंड O डैश इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। देखिए 2 इक्वल सर्कल्स है और दोनों एक दूसरे को कहीं पे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। इक्वल सर्कल कहने का मतलब क्या है, रेडियस इसका इक्वल है और यहां से लेकर के यहां तक अगर ये O है और ये O डैश है और इन दोनों एक दूसरे को कहीं पे काटते हैं, ठीक है। तो अगर ये काटते हैं यहाँ पे बीच पे यानी कि A और ये B पे, ठीक है। और कह रहा है यहाँ से यहाँ तक का 12 सेंटीमीटर, अगर यहाँ से यहाँ तक का 12 सेंटीमीटर है तो ये कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है, राइट। और अगर ये अपने पास ये दिया हुआ 16 सेंटीमीटर तो ये कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो आपसे कह रहा है कि बताइए कि रेडियस क्या होगा, व्हाट विल बी द रेडियस, ठीक है। तो रेडियस क्या हो जाएगा, अगर ये 6 सेंटीमीटर तो यहाँ पे 90 डिग्री का कौन बनाएगा, तो ये 6 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर तो ये कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ये अपना आंसर है। यानी कि दोनों का जो रेडियस हो जाएगा वो 10 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, कह द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 48। क्वेश्चन नंबर 7, 2 नंबर का 2 नंबर्स दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 एलसीएम दिया हुआ है अपने पास 48, राइट। और कह रहा है कि जो नंबर है ना वो रेशियो में है, वो रेशियो क्या है, दोनों नंबर का जो रेशियो दिया हुआ वो दिया हुआ 2:3, राइट। तो आपसे कह रहा है कि अनुपात में है तो संख्या का योग क्या है, संख्या का योग क्या है। तो देखिए कुछ कॉमन हो सकता है भाई, तो अगर हम यहाँ से अगर एलसीएम निकालें, सपोज करिए अगर कुछ कॉमन अगर होगा तो कुछ 2a और 3 ही होगा। अगर इसका एलसीएम अगर हम लोग निकालेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 6a आ जाएगा और 6a की वैल्यू हमारे पास कितना दिया 48, तो a की वैल्यू कितना आ जाएगा 8। अगर a की वैल्यू 8 होगी तो 2a की वैल्यू कितना हो जाएगा 16 और 3a की वैल्यू कितना आ जाएगा 24। दोनों का ऐड करने के लिए क्या रहता तो 40, ये अपना आंसर है। दिस इज
मतलब आज का सेट तो लगता है कि बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी बनने वाला। नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। 8 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करा है, इसको रेज कर रहा है जी। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करा है। क्वेश्चन 8 में कह रहा है कि व्हाट विल बी द सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स फ्रॉम 156 टू 170। 156 से लेकर के 170 के बीच में कितने सारे संख्याओं का सम क्या होगा। ठीक है, सारे नेचुरल नंबर्स के बारे में बात करें, कंसेक्यूटिव नंबर्स यानी नेचुरल नंबर्स के बारे में बात करें। 156 से लेकर के 170 तक, ठीक है ना, यहाँ से बात कर रहा है। तो मैंने इस बारे में बताया था, अगर सम निकालना है तो लोएस्ट नंबर प्लस हाईएस्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2, और इन दोनों के बीच में कितने टर्म्स है, बस कितना टर्म्स है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अगर मान लीजिए 1 से लेकर के अगर हम 170 तक की काउंटिंग करते हैं तो कितना आता है, 170 आता है ना। और फिर 1 से लेकर के अगर हम 155 तक काउंटिंग करें तो 155 आएगा। अगर 170 में से 155 घटा दे तो इन दोनों के बीच में संख्या बचेगी। तो हम लोग अगर 170 में से कितना घटाएंगे, 155 घटा लेंगे तो अपने पास कितना बचेगा। यहाँ से जब हम लोग घटाएंगे तो अपने पास कितना बच रहा है भाई, 15, यानी 15 बचेगा, 15। अब अगर आप इसको कट करते हैं तो देखिए, कट करने के लिए भी जरूरी है कि आप इसको ऐड करें और फिर उसके बाद क्या ऐड करें, यहीं पे आप कट कर सकते हैं। सर 2 7 14 है, 2 8 16 कट हो रहा है, फिर यहाँ पे काटेंगे 2 8 16 2 5 10। अब आप इसको ऐड करके 15 से मल्टीप्लाई कर लो भाई। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आ रहा है, 8 5 13 और फिर 8 8 16, 163 into 15। अब इतना आप कर लीजिए, जो आएगा आपके पास वही अपना आंसर है। तो देखिए, गुना करने के लिए भी आना चाहिए। 1630 मैंने कर लिया। अब इसी का आधा करके हम जोड़ लेते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा 815। अगर हम इसको जोड़ लें तो अपने पास कितना है, 5 4 और फिर 8 से 14 4 यानी 2445। 2445 अगर आ रहा है, जिन लोगों का भी आ रहा है वो बिल्कुल सही है। अब मल्टीप्लिकेशन करने का अपना अपना तरीका है, जैसे आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैंने यहाँ पे क्या किया कि भाई यहाँ पे पहले इसको 10 से गुना कर लिया, 1630 लिख लिया। 5 से करना था तो 5 से इसका आधा करके यहाँ पे लिख दीजिए, और उसके बाद हमने ऐड कर लिया भाई। अगर ऐड पे कमांड है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है जी, क्या बात समझ में आ रही है क्या जी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 9 करा है कि 47523 और इसको अगर हम 998 से डिवाइड करें तो क्वोशिएंट कितना होगा और रिमाइंडर कितना होगा, ये बताना है। क्वोशिएंट क्या होगा और रिमाइंडर क्या होगा। तो इसको बनाने के लिए मैंने बताया था कि भाई जहां से 3 डिजिट की बात हो रही थी तो 3 डिजिट आप ये कर लीजिए। 98 की बात हो रही तो 98 और कितना इसका कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा 2, और यहाँ पे पहला जो होगा वो एज इट इज यानी 47, यानी क्वोशिएंट तो आ गया अपने पास 47, ये तो श्योर हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ जाएगा, 4 2 8 1 9 94, और इसको जोड़ लीजिए तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 4 3 7 9 2 11 यानी कि 600। ये अपना क्वोशिएंट है और ये अपना रिमाइंडर है। ठीक है, और इसमें मैंने डिवीजन वाले पार्ट में 3 पार्ट पढ़ा दिया था, एक पार्ट रह गया था, मैंने कहा था कि उसको मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन उसके बाद फिर जो है ना सारा सेट के बारे में आ गया, रेगुलर सेट होने लगा, इस वजह से वो पार्ट रह गया है। तो चलिए कोई किसी दिन जिस दिन भी मेरे को मौका मिलेगा तो मैं उस दिन आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो आप बने रहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई। क्वेश्चन नंबर 10। चलिए देखिए, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या करा है कि द एवरेज ऑफ 2 नंबर्स इज के। 2 नंबर का जो एवरेज है, नंबर 1 और नंबर 2 का जो एवरेज दिया हुआ है, तो एवरेज हम लोग जानते हैं क्या होता है, ये होता है। ठीक है, और इतना इज इक्वल टू कितना दिया हुआ के, इतना इज इक्वल टू दिया हुआ है के। और कह रहा है कि इफ वन नंबर इज एल, अगर पहला नंबर एल है यानी L1 की जगह पे क्या है एल है, तो दूसरा नंबर क्या होगा, व्हाट वुड बी द अनदर नंबर। तो सिंपल सी बात है, यानी कि यहाँ से अगर हम लोग n2 की वैल्यू अगर हम लोग जानना चाह रहे हैं तो क्या हो जाएगा 2k माइनस एल। 2k माइनस एल जिसका भी आ रहा है बिल्कुल बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था और बिल्कुल सही है। ठीक है,
ये बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक में मैंने एक पैटर्न दिया है। ये बेसिकली आज का जो सेट है ना, मतलब सेट नंबर 15, ये बेसिकली डेडिकेटेड टू द बैंकर्स, ठीक है, बैंकिंग वालों के लिए, बैंक पीओ के लिए, बैंक कलर के लिए, जो भी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं ना उनके लिए डेडिकेटेड ये सेट था बेसिकली। क्योंकि आज वाला सेट में ज़्यादा कुछ वो एडवांस वगैरह नहीं था, थोड़ा बहुत था, तो ये बेसिकली बैंकिंग के लिए आप कह सकते हैं कि ये वाला जो सेट था। तो चूंकि सारा मिक्स करके करना है ना, तो इसलिए करना पड़ता है, ठीक है। तो आज जो क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं हम लोग, और इसमें नंबर सीरीज की क्वेश्चंस दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11 में। तो देखिए नंबर सीरीज में क्या कर रहा है, पहला नंबर क्वेश्चन में क्या है, पहला है 0, फिर 6 और उसके बाद है 24, फिर है 60 और उसके बाद कितना भी 120 और फिर कितना है 120 के बाद है 210 और इसके बाद यहाँ पे वर्ड है। अब बताना है कि क्या होगा, यहाँ पे आगे बताना है आपको कि कितना होगा, ये बात आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हो सकता है, जैसे भी आपको बनाने की बात हो रही कर सकते हैं। लेकिन अगर एक काम करेंगे सर, 1 का क्यूब -1 कर ले तो 0 आ जाएगा, 2 का क्यूब अगर -2 कर ले तो क्या 6 आ जाएगा, 3 का -3 के पावर सॉरी क्यूब नहीं, हाँ ठीक है सही है, 2 का पावर क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, 8 में से 2, ठीक है। 3 का पावर अगर हम 3 करें -3 कर लें तो अपने पास 24 आ रहा है। उस तरीके से 4 के पावर 4 में से -4 कर लेंगे तो आ जाएगा, तो डैश यानी कि 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 की पावर क्यूब -7, क्या 7 के पावर क्यूब -7। तो हम लोग जानते हैं इसका कितना होता है 343 माइनस अगर हम 7 करें तो अपने पास कितना आ जाएगा 336 जिन लोगों का भी आ रहा है आंसर बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल बहुत बढ़िया जी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या करा है भाई, पहला नंबर 8 है, फिर 7 और उसके बाद कितना आ रहा है 11, फिर 12 है, फिर 14 है और 17, फिर 17 है और फिर कितना 22 और फिर क्या है व्हाट। तो इसमें क्या है ना, ये नंबर सीरीज का क्वेश्चंस, इसमें क्या है, कई बार क्या होता है नंबर सीरीज में दो पैटर्न एक साथ काम करते हैं। तो दो पैटर्न, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, दो पैटर्न एक साथ काम कर रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना हो रहा है प्लस का 3, यहाँ भी देखिए इस बारे में कितना आ रहा है प्लस का 3 आ रहा है, फिर यहाँ पे कितना आ रहा है प्लस का 3, और फिर आगे अब देखिए इसमें देखिए कितना आ रहा है, यहाँ पे प्लस का 5 हो रहा है, यहाँ पे देखिए कितना हो रहा है प्लस का 5 हो रहा है, और यहाँ भी कितना हो रहा है प्लस का 5 हो रहा है, ठीक है। तो अब अगर मान लीजिए आगे जाते तो इस वाले पार्ट पे जाएंगे, इस वाले पार्ट पे तो जाएंगे नहीं, तो इस वाले पार्ट पे अगर हम जाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई प्लस का 3, ठीक है। तो यानी कि अपने पास कितना आ जाएगा आंसर 20। तो 20 इज द राइट आंसर। जिन लोगों का भी 20 आ रहा है वो बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। और मैं जब नंबर सीरीज जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो ऐसा क्यों होता है, कौन सा पार्ट हमको देखना चाहिए, देखिए 2-3 पार्ट होता है। एक तो यहाँ पे माइनस करके देखेंगे कितना आ रहा है, 2 पार्ट में माइनस करके जाता है कितना पार्ट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से करके बहुत सारी चीजें, तो नंबर सीरीज जब हम पढ़ाएंगे ना तो उसमें सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल अभी आप जो मैंने दिया उसको आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए यहाँ पे देखिए क्या करा है भाई, क्वेश्चन नंबर 13 में करा व्हाट पहले दे दिया है, उसके बाद है 2116 और फिर कितना दिया हुआ 2209 2209 और फिर क्या दिया हुआ है 2304 और फिर क्या है भाई 2401 और 256, ठीक है। तो ये अपने पास है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या काम कर सकते थे, क्या हम दिमाग लगा सकते थे। एक दिमाग तो ये लग रहा है कि सर ये वाला भी परफेक्ट स्क्वायर रूट दिख रहा है और ये भी परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है। अगर परफेक्ट स्क्वायर दोनों अगर दिख रहा है तो ये किसका स्क्वायर भाई, ये 50 का स्क्वायर है और ये किसका है 49 का। अच्छा, ये दो चीज अगर हमको दिख गया, इतना तो याद ही रहता है। अगर ये दो चीज अगर हमें दिख गया तो क्या अगर हम लोग यहाँ पे देखें क्या ये 48 का स्क्वायर है,
तो दिख रहा है हाँ है सर। ये 48 का स्क्वायर आप देखिए, तो ये देखिए क्या 47 का स्क्वायर है, बिल्कुल है। और ये क्या 46 का स्क्वायर है, अगर ऐसा है तो क्या ये 45 का स्क्वायर होगा, बिल्कुल होगा। 45 का स्क्वायर करना बहुत ही आसान है भाई, 5 का स्क्वायर करिए कितना आ रहा है 25, और इस 4 में एक बढ़ाइए 5, 5 को 4 से गुना करिए, लिख दीजिए आ गया आपके पास, यानी कि 25 जिसका भी आ रहा है आंसर वो बिल्कुल सही आंसर। जो लोग भी 20-25 लेकर के आ रहे हैं उनका सही है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा भाई 2, 12, 36 और फिर क्या है 80 और फिर 150 और उसके बाद पूछ रहे हो। तो अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो अपने पास आ रहा है ठीक है 36, या थोड़ा लंबा गैप जा रहा है, तो यहाँ पे मैंने कहा कि या तो स्क्वायर की बात होगी या तो मल्टीपल की बात होगी या तो डबल स्टेज की बात होगा, ये बात होगा। तो यहाँ पे अगर मैं एक बात कहूँ कि 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर अगर हम लोग कहें 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर तो 2 हो सकता है। यहाँ पे 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर। देखिए यहाँ पे 8 और 8 4 12 आ जाएगा, यहाँ पे 9 सॉरी 27 और 9 36 आ जाएगा भाई। यहाँ पे अगर 4 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो 64 प्लस 16 180 आ जाएगा। यहाँ पे 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 का क्यूब प्लस 6 का स्क्वायर, यानी कि 6 का क्यूब अगर आप करते हैं तो कितना आता है 216, और 6 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 36। तो 6 6 12 3 1 4 और 1 5, यहाँ पे कितना आ रहा है 256, ठीक है। अब कई लोग कहेंगे सर क्या यही एक मेथड हो सकता है, अगर ये बात अगर हमको नहीं समझ में आया तो हम लोग क्या करेंगे। तो देखिए जो लोग गैप से बना करके चलना चाहते हैं तो गैप से भी मैं बनाने के लिए बता देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ भाई, यहाँ पे इन दोनों के बीच में कितने का गैप है 10 का गैप है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे कितने का गैप है 24 का गैप है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे अपने पास कितने का गैप है भाई 44 का गैप है। और फिर यहाँ पे देखें तो कितने का गैप है 70 का गैप। अब आगे हमें चाहिए यहाँ पे भी जो नंबर होगा, यहाँ पे जो वाट वाला नंबर होगा, इन दोनों के बीच में कितना का गैप होगा ये हमें चाहिए। अगर ये बात पता चल जाए तो सही वो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो 14 बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे 20 बढ़ गया, फिर वहां पे, तो अब ये बात नहीं समझ रहा। तो आगे बढ़ते हुए यहाँ पे कितना बढ़ रहा है 14, फिर यहाँ पे कितना बढ़ रहा है 20 और यहाँ पे कितना बढ़ रहा है 26। तो ये बात आपको समझ में आया कि हर एक ये वाला जो पार्ट में है ना, हर एक पार्ट में 6 बढ़ रहा है। यहाँ पे भी देखिए 6 बढ़ा और यहाँ भी 6 बढ़ा। तो यानी कि आगे वाला गैप, यहाँ पे जो गैप आएगा, इन दोनों के बीच का जो गैप आएगा, इसके बीच में भी कितना बढ़ेगा, यहाँ पे कितना बढ़ेगा भाई 32। यानी इन दोनों के बीच का जो गैप आएगा, यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे 32 बढ़ना चाहिए। तो 32 अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा 102। ये इन दोनों के बीच में अगर 102 का गैप आएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 252। ये अपना आंसर। तो इस तरीके से आप भी इस तरीके से भी करके चल सकते हो। इस तरीके से कई बार 3 वाला भी कर देता है, तो आप उस तरीके से भी करके चल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कर रहा है। 15 कह रहा है भाई कि 0 7 26 0,7 26 है ना, फिर कितना है 63 124 है ना, और फिर कितना है 215 और क्या है 342, ठीक है 342। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो अपने पास क्या दिख रहा है, अगर 1 का क्यूब -1 करेंगे तो क्या 0 आएगा, बिल्कुल आ सकता है। 2 का क्यूब -1 करेंगे तो 7 आ जाएगा, 3 का क्यूब -1 करेंगे तो आ सकता है। तो इसी तरीके से ये 4 का हो सकता है, 4 का क्यूब -1, 5 का क्यूब -1, 6 का क्यूब -1, 7 का क्यूब -1, इसके बाद वाट है ना, इसके बाद वाट, यानी कि 8 का क्यूब -1 यानी कि 512 -1 करेंगे तो अपने पास कितना आएगा 511। 511 इज द आंसर, ठीक है। जिन लोगों का भी 511 आ रहा है वो बिल्कुल सही आंसर है। वेल कीप इट अप, बहुत बढ़िया। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज यहीं पे समाप्त। आज का सेट बहुत आसान था और ये बैंक के लिए बेसिकली जो लोग बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये ज़्यादा यूजफुल था। और फिर इसी तरीके से चूंकि मिक्सअप करके हम सारा सेट दे रहे हैं तो इस तरीके से मिक्स करके दे रहे हैं, ठीक है। और आप लोग ईमानदारी से देखिए, एक बात मैं बार बार कहता रहता हूँ कि ईमानदारी जरूर होना चाहिए, ईमानदारी से खुद से बनाइए।
कई बार होता क्या ना कि हम लोग आंसर लाने के चक्कर में किसी से पूछ लिए और फिर उसके उसी हिसाब से हम आंसर लेके आ गए। तो ऐसा मत करिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करिए ना। सीखिए, समझिए, जब सीख जाइए उसके बाद आगे बढ़िए। क्या दिक्कत है? पहले आप कम से कम 5 से 6 बार खुद से ट्राई करिए, नहीं बने तभी आप दूसरे से पूछिए, हेल्प लीजिए, ठीक है। क्योंकि अभी आपको कोई अगर हेल्प कर भी दे रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है, तो अच्छा हेल्प करना ही चाहिए। मैं हेल्प करने के खिलाफ नहीं हूँ बिल्कुल, ये तो बिल्कुल होना भी चाहिए, ठीक है। लेकिन मैटर ये है कि एग्जामिनेशन में आपको हेल्प करने के लिए कोई नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले क्या करना है ना, खुद पे भरोसा करना है, खुद पे आगे काम करना है, खुद पे चलना है। तो अगर और एक बात और मैं आपको बता रहा हूं कि अगर खुद से जब कोई क्वेश्चन बन जाता है ना, तो उसका जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो एक अलग का कॉन्फिडेंस है, वो एकदम मजा लाता है, ठीक है। तो ये चीज है, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई आप हमेशा ऑनेस्ट बने रहिए, और ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी एंड ऑनेस्टी पेज। जो ऑनेस्टी में होते हैं उनको मिलता है भाई, जो भी चीजें हैं। कई बार लगता है कि नहीं सर ऑनेस्ट होना बेकार है, नहीं बेकार नहीं है, बिल्कुल बढ़िया है, सही है, ठीक है। तो चलिए, होप सो कि आप लोगों की तैयारी धीरे धीरे दिन ब दिन बढ़ रही है और अच्छा होते जा रहा है, बहुत बढ़िया, गुड। और होपिंग सो, मैं ये एहसास कर रहा हूँ कि भाई आज तो रिजल्ट नहीं आ पाया, तो कल होपिंग सो कि रिजल्ट आज आना चाहिए, कल रिजल्ट आना चाहिए, आई थिंक सो। चूंकि कल तो सेट हमें पढ़ाना नहीं है, तो कल कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा लेंगे, कल कुछ में एक्स्ट्रा, या फिर ऐसा ये एक स्क्वायर का पार्ट था, स्क्वायर रूट का, जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है ना, इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट अगर है, अगर परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, अगर उसको निकालना हो तो कैसे हम लोग निकालेंगे, इसके बारे में अप्रोक्सीमेशन वाला पार्ट में भी ये बहुत काम करता है। तो इस वाले पार्ट को हम लोग सीख लेंगे थोड़ा सा, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, ठीक है जी। आप सभी लोगों का जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, और मेरा यही दुआ आशीर्वाद सबको है, और विश एंड ब्लेस कि भाई जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सकता है एग्जामिनेशन आए और आप एग्ज़ाम दीजिए और जॉब लीजिए, जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सकता है। और वो दिन मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी, ठीक है। तो चलिए, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, थैंक यू।